कृष्ण मिश्रा AKM शॉर्ट फॉर्म में मुझे लोग जानते हैं। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। पहला टाइम मेरा वीडियो आ रहा है फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन के साथ में। तो इस वीडियोस में आपको हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस में आपको काफ़ी सारी सीखने की चीज़ मिलेगी, रिलेटेड टू एजुकेशन मिलेगा। जो सोशल इश्यूज हैं, सोशल टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, उस पर भी मिलेंगे। आपके मन में कोई डाउट है, आप किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो आपको उस पर वीडियो मिलेगा। आप लाइक कमेंट शेयर करिए, कमेंट में अपने डाउट्स रखिए, हम वहाँ पे भी इंटरेक्शन करेंगे। 10 दिन 15 दिन पे जब भी होगा, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हम लाइव भी आएंगे। और आज मैं ऐसे ही कुछ एक इंटरेस्टिंग बंदे की स्टोरी लेके आया हूँ, जिनके बारे में उनके क्षेत्र में लोग उन्हें जानते बहुत हैं, लेकिन उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला नेशनल लेवल पे। ऑफकोर्स हर क्षेत्र में कोई ना कोई बंदा होता है जो बहुत महान होता है। तो आज मैं एक ऐसे ही बंदे की स्टोरी लेके आया हूँ जिनका डेट ऑफ बर्थ रहा 1905 में 1905 सितंबर, टीचर्स डे के दिन, जो जिस दिन हम टीचर्स डे मनाते हैं उसी दिन 1905 में उनका जन्म हुआ। और उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण फैमिली में हुआ। वो 2 भाई 1 बहन। उनकी पिताजी जो कि पूजा पाठ करते थे, और वो जब बालपन में भी, जब ये 2 भाई बहुत छोटे थे, इनका नाम मैं लास्ट में रिवील करना चाहूँगा क्योंकि नाम में ही तो सब कुछ इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो ये जब छोटे थे, आई थिंक 4-5 साल के, तभी ही इनके पिताजी का डेथ हो गया, इनके पिताजी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद अब इनकी माताजी पे सारा बोझ आ गया, घर का खर्चा चलाना, घर में कोई और जेंट्स नहीं, तो कमाना, खेती बाड़ी करना, उसके बाद ला के इनको खिलाना। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था, और अच्छी फैमिली से थे, इन सेंस की संस्कार अच्छे थे, ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें कर नहीं सकते थे। तो काफ़ी छोटी उम्र की वजह से इनकी फैमिली पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो कोई मर्द था नहीं घर में कमाने वाला। इनकी माँ ही घर का काम करती, कमाती, लाती, बच्चों को खिलाती पिलाती, सब कुछ। अब सिचुएशन ऐसा आने लगा, बच्चे ग्रोथ करने लगे। अच्छा, उस टाइम पे हो भी रहा था कि आजू बाजू होता है ना कि जब एक बंदा ग्रोथ करता है, कुछ करता है या स्ट्रगल चलती होती है, तो आजू बाजू के लोगों को पता नहीं, अकस्मात उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं कि ये ग्रो कैसे कर रहा है, कुछ तो करें तो इसको प्रॉब्लम ला दें। अब वो लोग सर्वाइव कर रहे थे, तो इनको पड़ोसी थे, उनको था इनको कैसे भी दबाया जाए, इनको डिप्लीट किया जाए, और इनकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी, उसको ले लिया जाए। लोगों ने कोशिशें बहुत की, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे। इनकी माँ का स्ट्रगल चल ही रहा था, तो इनका स्कूल में दाखिला हुआ। तब होती गांव में प्राइमरी स्कूल्स होती है, पाठशाला। तो ये दोनों भाई स्कूल में पढ़ने गए। तो वहाँ पे पढ़ने गए, पढ़ते थे कुछ दिन तक, फीस नहीं जमा कर पाए। तो मुंशी जी, जो हम मास्टर जी कहते हैं, टीचर कहते हैं, तब पुराने लोग हैं मुंशी कहते थे। तो एक होता है स्लेट, होता है स्लेट जो लकड़ी का गाँव में बनता है, उसे पटरी कहते हैं। तो ये लोग पटरी लेके जाते हैं पढ़ने के वही गाँव के प्राइमरी स्कूल में। तो 3री-4री तक ही पढ़े थे। उसके बाद हुआ क्या, मुंशी जी ने कहा कि फीस लेके आओ। तो फीस लाने के लिए घर आए, आधे स्कूल छोड़ के घर आए फीस लाने के लिए। फीस लाने के आए, मम्मी से बोला अपने, मामा हमें फीस चाहिए। मास्टर जी ने फीस मांगा है। तो माता जी ने उनकी बोला कि बेटा मैं कल फीस दूंगी, और कल में घी है, घी बेच के जो पैसा आएगा मैं आपको फीस दे दूंगी। तो बोले ठीक है। वो चले गए, मास्टर जी को बताया, मास्टर जी बोले ठीक है। दूसरे दिन मास्टर जी ने फिर बोला कि जाइए फीस लेके आइए। तो वो जब भी घर पे आए फीस लेने के लिए, तो हुआ क्या, उनकी माँ ने उन्हें घी बेचा, उन्हें फीस दिया, फीस लेके घर से जा ही रहे थे, तब से अंग्रेज का एक सिपाही आया, जिसको हम बोलते हैं ना कर लेने आते थे, टैक्स लेने। तो एक प्यादा आया अंग्रेज का। अब वो आया, और उनकी माँ ने क्या किया, बच्चों को बुलाया कि अरे बच्चों सुनो, जो हमने फीस का पैसा आपको दिया था वो हमें दे दीजिए। मैं पहले सिपाही को दे दूं, क्योंकि अगर हम इनको नहीं देंगे तो टैक्स का लगान का जो चार्जेस है वो बढ़ाते चले जाएंगे। मास्टर जी को बता देना, मैं कल फीस का पेमेंट कर देंगे। तो हुआ क्या, बच्चे चले गए, ठीक है मास्टर जी कहे, स्कूल चले गए। स्कूल गए, फिर उसके बाद गए, मास्टर जी को बताया कि ऐसा हुआ। मास्टर जी समझे नहीं, और उसके बाद मास्टर जी ने दोनों भाइयों को छड़ी से मारा, फीस ना लाने की वजह से उनके हाथ पे कट गया। अब वो दोनों भाइयों को बहुत ग्लानि हुई कि मतलब अगर मैं पढ़ने में कमजोर होता तो मार खाता चलता, मैं फीस की वजह से मार खा गया, मेरे पास पैसे नहीं, ये मेरी गलती है, मैं फीस के लिए मार खाया हूँ, तो चलो आज मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ। वो लोग वहां से उठे, स्कूल से जाके गांव में तालाब के पास बैठ के खूब रोए कि मैं फीस के लिए आज मार खाया हूँ, तो आज मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ, आज मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। और उन्होंने वहां पढ़ाई त्यागी, और वहां पे प्रतिज्ञा ली। वो छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि अब लाइफ में मेरे पास जब भी पैसा होगा, पहले मैं विद्यालय का निर्माण करूंगा,
मैं विद्यालय बनवाऊंगा और मेरे क्षेत्र के कोई भी बच्चे फीस की वजह से अनपढ़ नहीं रहेंगे, सब पढ़ेंगे। और वो उनका हक था। उसके बाद वो लोग वहां से घर गए, घर जाके वहां से बोला कि अब हम लोग कमाएंगे। अब उनकी मम्मी को तो समझ में आ रहा था कि ये छोटे 10 साल के बच्चे क्या कमाएंगे, ये क्या कर सकते हैं लाइफ में, ये तो अभी अच्छे से खाना नहीं जानते। तो उनकी माँ ने मना किया कि अभी पढ़ने का उम्र, बोले पढ़ाई तो हमसे नहीं होगी। और हम अब दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अब पहले हम कमाएंगे, विद्यालय बनवाएंगे, उसके बाद ही कुछ, क्योंकि मैं पैसे के लिए मार खाया हूं। तो जब मैंने पैसे के लिए मार खाया है तो फिर अब पहले पैसा ही कमाना है। उस टाइम पे कुछ दिनों वहां पे स्ट्रगल चला गांव में, गांव के लोगों के साथ जो उनके अगेंस्ट में थे, जो चाहते थे कि कोई बड़ा है नहीं घर में, जो अब जैसे आप लोग अपने बहुत बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं समझते, वो ऐसे समझो कि जब आप घर से बाहर निकलते हो आप अपनी पहचान क्या बताते हो, अपने पापा मैं उनका बच्चा हूँ, अपने घर का सरनेम। एक बार अगर आप उसको हटा के देखो तो आपके ऊपर इतनी मुसीबत आएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो अंदर का फितूर रहता है ना कि अरे बहुत बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को जाके कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं कमा लूंगा, ये वो ड्रीम्स में जीते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो स्ट्रगल क्या होती है लाइफ में उन्होंने कभी देखा नहीं होता। तो ये उन लोग के साथ बीत रहा था क्योंकि उनके पिताजी थे, उनके सर का छाया, उनके सर का छत उठ चुका था। स्ट्रगल दिन प्रतिदिन उनका बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन आज जा रहे वो लोग कि अब नहीं होता, हम लोग जा रहे हैं मुंबई कमाएंगे। और वो लोग गांव से यहाँ मुंबई पैदल निकल लिए। यूपी से भदोही एक डिस्ट्रिक्ट है, आजकल न्यूज में बहुत छाया हुआ है, भदोही काफी सारी चीजों की वजह से कापर सिटी भी उसको बोलते हैं, वहां से। तो वो वहां से पैदल निकल लिए मुंबई के लिए। अब मुंबई आते आते पैदल आना, बीच में ट्रेन पकड़ना, छोड़ देंगे, पैसे से नहीं टिकट हो नहीं सकता था, तो पैदल आए। तो कुछ 10-15 दिन उन्हें लगे मुंबई आने में। मुंबई आए वो, फिर गांव के कुछ लोग यहाँ रहते हैं, पहचान निश्चित परिचित है, तो वो सोचे कि भूख लगी है मुझे, 15 साल के बच्चे को भूख लगी है, मुंबई आया है गांव पैदल कमाने, 13-14 साल के बच्चे। अब वो सोचे कि गांव के जो लोग हैं पहले मैं उनसे जाकर मिल लेता हूँ और कुछ नाश्ता पानी कुछ खा पी लूंगा, फिर आगे डिसाइड करनी क्या करना है, कुछ काम मिल जाएगा। अब गांव के लोग उन्हें देखते ही, दूर से ही देखते ही क्या बोलते हैं कि आ गए साले पेट भरने के लिए, आगे साले पेट भरने के लिए। और ये बात उनके कानों में पड़ गई। अब ये जब बात उनके कानों में पड़ गई तो वो अब वहां से लौट तो सकते नहीं थे क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था, गांव वाले ने इनको और इन्होंने गांव वाले को। तो वहां से वापस तो लौट सकते नहीं क्योंकि सामने से उन्होंने नहीं बोला था, धीरे से बोला था, लेकिन आवाज उनके कानों तक आई। गए वहां तक, जब वहां गए तो अरे भैया भैया आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो, नाश्ता कुछ खाना पानी। तो ये लोग क्या, ये लोग 15-20 दिन से भूखे हैं, लेकिन क्या क्या करें, अरे भैया एकदम पेट है चिपकार भरा पड़ा है, इतना सा भी इच्छा नहीं है खाने का, और पेट में गैस बन जाती है। उसकी उन्होंने झूठी डकार मारी, जैसे हम लोग निकालते हैं डकार को, ऐसा वो डकार तो पेट भरा है, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं सोचा आपका हाल चाल लेते चलो, आप कैसे हैं वो सब जान लेते हैं। तो वहां से वो लोग कह के चले और बहुत भटके क्योंकि ना परदेश शहर में ना कोई पहचान वाला ना कोई जान वाला। अब जैसे आप लोग के मम्मी पापा हैं, आपका ध्यान रखने के लिए, आपको रहने के लिए, आपको खाने के लिए सारा कुछ इंतजाम वो करते हैं। अब आप कहीं बाहर निकलो, ना कोई आपके जान का, ना कोई पहचान का, ना आपके पॉकेट में कुछ है, कैसे रहोगे? वो सिचुएशन से वो गुजर रहा था। तो जब हो गया 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे ही फुटपाथ पे सोते, इधर-उधर भटकते निकल गए, तो वो लोग बोले कि ऐसे भूखे मरने से तो अच्छा है हम दरिया में कूद के जान दे देते हैं। भूखे मरने से अच्छा है कि हम ऐसे मर जाते हैं, दरिया में कूद जाएंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे, टेंशन खत्म। वो लोग जा ही रहे थे दरिया के पास कूदने के लिए। दरिया मतलब समंदर, बहुत लोग हैं जिनको दरिया नहीं पता होगा, तो समंदर। तो वहां जा ही रहे थे दरिया के पास, वो लोग पहुंचे ही थे, जाके बैठे थे थोड़ी देर के लिए। तो वहां पे कोई एक बंदा आया, अब देखिए किस्मत करवट कैसे रहती है। वो बंदा आया, वो बंदे ने उन दोनों लोग से मिले और उन्होंने कहा कि एक काम करोगे मेरा, ये मेरा एक गोनी है, ये आपको मस्जिद बंदर पहुंचाना है। अब जहां थे वहां से वहां की दूरी लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी थी। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, और उसका उन्हें 12 आना रुपए दिए। 12 आना मतलब 50 पैसे और 25 पैसे, 12 आना, 1 रुपए में 4 आना होता है, 4 चौनियां होती हैं,
तो अभी हुआ ये कि बोले ठीक है, तो ये लोग ने पहले पैसे लिए, अब वो होता है ना कि प्यासे को कुआं मिल जाए पानी का, तो वैसा कुछ हुआ। तो ये लोग गए, पहले पेट भर के खाए, पेट भर के खाए, 50 पैसे में इनका पेट भर गया दोनों लोग का। अब इनका पेट भर गया, उसके बाद पैदल ही दौड़ के गए वहां पे, पहुंचाए, वहां से रिसिप्ट ले ला के इस बंदे को दिए, फिर उसका विश्वास इनके ऊपर हुआ, वो रेगुलरली काम देने लगा, यही सेम चीज। और ये लोग यही करते, पैदल जाते, पैदल आते, पैसे बचाते, पैदल जाते, पैदल आते, पैसे बचाते, खाते, पैसे बचाते। वो रोज रोज की 54 बचा के 25 पैसे बचा के, तो 25 पैसे बचा के ये क्या किए, 25 पैसे को 50 पैसा, 50 पैसे का 75 पैसा, 75 पैसे का 1 रुपया किया इन्होंने। तो वो जो 1 रुपया उन्होंने किया, उसका इन्होंने पहले होता है ना औरतों का फीता बांधने का, बाद में बांधते रिबन, वो इन्होंने खरीदा, उसका इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया फुग्गे से। उसके बाद जो पैसे आए उसको पैसे बचाए, उसके बाद फुग्गे का बिजनेस किया। देखिए, जब किसी के पास कोई सहारा नहीं होता ना, तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। जब आपके सपने हर चीज से बड़े हो जाए, आज सपने सब देखते हैं, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, आज 1 करोड़ का बंदा है, एक बहुत महल में रहता है, सपने सबके होते हैं, पूरे किसके होते हैं, जिनकी सपनों में जान होती है। वो कहते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो हाँ, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू विश। और ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ, जिनके बारे में बता रहा हूँ, कंक्लूजन में आएंगे तुमको वो बताएंगे हु द पर्सन इज। ही इज माय आइडल। मैं, आप लोग आइडल मानते हो, गांधी जी को कोई मानता होगा, वगैरह वगैरह, बहुत लोगों को होते हैं वो लोग आइडल, लेकिन मैं आइडल सच में उन्हें ही मानूंगा। और आपसे भी कहूंगा, आप आइडल उन्हें मानो जिनके बारे में आप जानते हो। और ऐसे आइडल बहुत बड़े ना हुए, आपके आजू बाजू बहुत होंगे, जिन्होंने इतनी सी जिंदगी में इतना कुछ कर दिया कि शायद आप 4-6 पीढ़ियां बीत जाएंगी उनके नाम के नाम पे। और ऐसे लोग हर गांव, हर शहर, हर गली गली मोहल्ले में होते हैं, बस उन्हें रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। आप आंखें खोल के देखते रहेंगे। आइडल उन्हें मानो जिनके साथ आप जिए हो, जिनके बारे में आप, जिनको तो आपने देखा है, जिनके बारे में समझते हो, कि आप उन्हें समझ पाओगे, उनकी तकलीफ, उनके दर्द, उनकी बातों को आप उनसे सुन पाओगे, समझ पाओगे, उनके तजुर्बों को जान पाओगे। ये बुकिश किताबी बातें ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे आइडल तो वही है। अब है कौन आगे, तो हम कहाँ थे कि उन्होंने फुग्गा खरीदा, फुग्गे के धंधे के साथ में उन्हें जो पैसा आया, उसके बाद उन्हें राख खरीदी। पहले सीमेंट से घर नहीं बनता था, पहले घर बनता था राख से और चूने के, चूने समझते हैं ना, पान में जो पत्थर लगाते हैं वैसा वाला चूना, तो चूने का बिजनेस किया उन्होंने, चूने का राख का, ये मिक्स करके घर बनाते थे। पहले सीमेंट से पहले घर कम बनते थे, तो उसका बिजनेस किया। ये करते 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 अच्छा खासा पैसा कमाया इन्होंने। उसके बाद वही बंदा जो इनको स्टार्टिंग में काम दिया था, उसी के साथ इनका पार्टनरशिप हो गया। उसने क्या बोला कि चलो पैसा मेरा, मेहनत आपकी, पार्टनरशिप बिजनेस का। वो मेहनत करते करते इन्होंने मुंबई में 4 फैक्ट्रियां बनाई। कितनी फैक्ट्री बनाई? 4 फैक्ट्री। वो बंदा जो कल को भूखों मर रहा था, वो बंदा जिसको देख के लोग गालियां दे रहे थे कि अरे आ गया, अब इसे पानी पिलाना पड़ेगा, वो बंदा 4 फैक्ट्रियां बनाई और गांव के जितने लोग थे सबको सेटल किया। उस टाइम पे जो लोग थे जिनको जैसी मदद की जरूरत थी उन्होंने वैसी मदद की। कंपनी ने सबको काम दिया, रहने को दिया, खाने को दिया, सारा कुछ। गांव गए, 2 भाई थे, बड़े भैया यहाँ थे, छोटे भैया गांव गए। वो गांव गए, उसके बाद जैसे कि उनकी प्रतिज्ञा थी, पहले मैं घर नहीं, पहले मैं विद्यालय का निर्माण कराऊंगा। तो उन्होंने विद्यालय का निर्माण चालू किया, विद्यालय का निर्माण हुआ, विद्यालय बना। उसके बाद इंस्पेक्शन के जब ऑफिसर आए, तो इनका घर कैसा, छप्पर वाला, फूस फास मतलब घास से बना हुआ। तो विद्यालय के निर्माण के बाद जब ऑफिसर आए देखने के लिए, विजिट के लिए, कैसा बना है विद्यालय, क्या है, कुछ बिल्डिंग सब फैसिलिटीज देखने के लिए जब आए, तो बोले भैया मैनेजर साहब का घर कौन सा है? तो वो जो सामने फूस फास है ना, वही उनका घर है। तो गए वहां पे, तो निकले बाहर पंडित जी, तो उनसे पूछा, ऑफिसर ने बोला कि भैया मैनेजर साहब कौन है? कहा भैया हम ही हैं। सिंपल लिविंग थी इनकी, मतलब एक धोती पहनना, पुरानी जब धोती पहनते थे, धोती पहनना, एक कुर्ता पहनना, वही, और एक कांग्रेसी टोपी, क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस ही चलती थी इंडिया में, तो कांग्रेसी टोपी, तो वो था उनका। तो बोले कि
अपने विद्यालय बनवा? बोला हाँ। कहता ये घर नहीं है मेरा। कहना फूस फास? कहे हाँ सर। कहे ये फूस फास? कहे हाँ सर। कहे ये फूस फास? कहे हाँ सर। उसके बाद उसने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ? तो बोले कि वर्षों की प्रतिज्ञा थी, माता रानी पूरा किया, अब आज ये है। उसके बाद उस विद्यालय से उन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया। अभी तक वो विद्यालय है, वहां पे मेरे पिताजी वहां पे मैनेजर है। विद्यालय का नाम है श्री लक्ष्मण प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज। उस टाइम पे आज भी 10-15 किलोमीटर के आजू बाजू में कोई अच्छा विद्यालय नहीं है 12वीं तक का, वही है। वहां पे हजारों से ज्यादा बच्चे पढ़े होंगे और आज तक बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, बहुत कई सालों तक, जब तक कि गवर्नमेंट ने उनको मान्यता नहीं दी थी। वो स्कूल के सारे टीचरों का पैसा घर से भरते थे, उनको सैलरी घर से देते थे, ये सारी चीजें करते। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फीस हमारे घर से जाता है और ये सारी चीजें। वो शिविर लगवाते थे, प्रभात फेरी। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्र भारत की आज़ादी के टाइम पे उनका 47 में आज़ादी हुआ था, 1905 में उनका जन्म हुआ था। ये स्ट्रगल के टाइम में उन्होंने कांग्रेस को फंडिंग भी करा था, आंदोलन में भी साथ कई बार गए थे। इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात भी बार बार हुई, कई बार हुई। वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जिनके साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा। तो ये जो कहानी है पंडित श्री दीपनारायण मिश्र और पंडित श्री रामचंद्र मिश्र, मैं पंडित श्री दीपनारायण मिश्र का एक छोटा सा कंट इनका उनकी ही शाखाओं से निकला हुआ। मेरे वो ग्रेट ग्रैंडफादर का, सच में वो ग्रेट रहे। वो ठंडी में कंबल बांटते। गरीब कोई औरत आती है अगर कि भैया मेरे घर पे ये नहीं है वो नहीं है, तो उनका हिसाब होता कि बहन आप भीख मत मांगो, आप भीख मत मांगो। आप बताओ कि पति कहाँ है? पति नहीं है उनके, तो आप बताइए आपके घर पे राशन कितना लगता है इस महीने का? आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे फ्री में, घर का जितना राशन जाएगा हम भेजेंगे, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो उनसे हमें ये सीखा। ये उन्हीं के नाम पे मैंने क्लास चालू किया, क्योंकि मेरे लिए वही आइडल थे और उनसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं। सॉरी टू से, बट मेरे लिए उनसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ जिया हूँ। मेरे परदादा रहे वो, मैं उनके साथ जिया हूँ। वो लास्ट ब्रीथ उनकी, मतलब जिस उम्र में लोग चलना उनके मुश्किल हो जाता है, वो उनका डेथ हुआ 2009 में, 16 जुलाई 2009 में। और वो जुलाई, हम लोग यहाँ मई में मुंबई आ रहे थे, मैं मेरे दादाजी। उन्होंने बोला कि मुझे एक बार मुंबई घूमना है। तो दादाजी बोले कि बाबू इस उम्र में? बोले हाँ कि एक बार मरने से पहले मैं मुंबई घूमना चाहता हूँ, जहाँ मेरी जिंदगी निकली, जहाँ मैं सब कुछ किया, वहाँ एक बार मेरी कर्मभूमि, एक बार वहाँ जाके आना चाहता हूँ। आए मुंबई, तो हम लोग कार में घूम रहे थे। तो बोले कार में नहीं, लोकल ट्रेन। मुंबई आए, लोकल ट्रेन में ना घूमा तो क्या मुंबई आए? वो 104 साल का आदमी आज यहाँ 30-40 साल के लड़के को अगर आप बोल दो 50 किलोमीटर पैदल चलना है, 10 किलोमीटर पैदल चलना है, तो बोलेगा पागल है क्या? मुंबई लोकल में जाएगा कि कार में जाएगा? बोलेगा कार में जाएंगे यार। वो बंदा क्या बोल रहा है, मुंबई आया लोकल ट्रेन में ना घूमे तो क्या मुंबई? यार वो लोकल ट्रेन में घूमे मुंबई, बोईसर, पालघर से, विरार से लेके चर्च गेट तक पूरी मुंबई में लोकल ट्रेन में घूम रहे थे। वो यहाँ मुंबई घूमे। जब इस दिन गाँव गए, 14 तारीख का हमारा टिकट था, 14 जुलाई। 14 को यहाँ से निकले, 15 तारीख को गाँव पहुंचे, 16 तारीख को शाम के टाइम में उनका देहांत हुआ पूजा करते करते। तो ये थे दिव्य पुरुष। इनकी लाइफ से हमें काफी कुछ सीखने मिलता है। अगर आपके पास जिद है, वैलिडिजन है, आप पहाड़ों को घुमा सकते हो। ये तो जो मैंने कहानी सुनाई है, शायद मैं एक अंश सुना पाया हूँ। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारा कुछ है। बच्चों का था क्वेश्चन, बहुत लोगों का क्वेश्चन था सर, जहाँ मेरा क्लासेस है डीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट टाटा हाउसिंग में, तो यहाँ बहुत लोगों का नाम है कि सर बहुत सारे क्लासेस है, बड़े बड़े नाम से स्लोगन्स के साथ खोलते हैं, आपने डीएम कोचिंग ही क्यों रखा? लेकिन मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे और मेरे लिए वो बहुत बड़े इंसान थे। मुझे लाइफ में मेरी प्रेरणा दी। मैंने क्लास खोला 2018 अप्रैल को ही, 18 अप्रैल को 2018 मैंने क्लास खोला। आज 2020 हो रहा, 2 साल हमारा पूरा हुआ क्लास, तीसरा साल रनिंग है। एंड स्ट्रगल, शिक्षा, सब कुछ हमने उन्हीं से सीखा। अगर आपके पास पैसे आते हैं, उन्होंने बताया कि अगर पैसे आते हैं तो पैसे का सदुपयोग क्या होता है। अपने लिए तो सब करते हैं, लोगों के लिए करके। जब आज अगर आप उस मोहल्ले में जाते हैं, वीरभद्रपुर गांव का नाम है जहां वो पुण्य आत्मा जन्म लिए थे। आज वो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन आज उनका नाम, उनकी कीर्ति, आज गांव का, उस क्षेत्र का हर एक बंदा उनके साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है कि हाँ मैं उनसे मिला था, हाँ वो मेरे ऐसे, हाँ क्योंकि ऐसे बंदे थे वो, जो अगर आप दुश्मन हो, जरूरतमंद के पास पहुंचे तो आपकी मदद किए।
अपने बिना खाए सोए, किसी को बिना खाए सोने नहीं दिए। एक इंसिडेंट उनका ये रहा कि वो लखनऊ प्रयाग गए, प्रयागराज में वो और उनकी वाइफ हमारी दादी और वो गए वहां पे। तो उनका ऐसा था कि प्रयागराज में जाके इतना दान करते थे कि आने के टाइम उनके पास कुछ नहीं रहता है, फ्री हैंड हो जाते थे, बस कार और वो। आ रहे थे रास्ते में जीप खराब, अब जीप खराब हो गई, जीप खराब ना टायर खराब हो गया। अब प्रयागराज हमारे यहाँ से लगभग 80-100 किलोमीटर का दूरी है, इलाहाबाद और भदोही में मोड़ है स्टेशन, वहाँ पे वीरभद्रपुर एक गाँव है, कस्बा। तो वहाँ से वहाँ की दूरी लगभग 150-100 किलोमीटर की दूरी पे है। वो वहाँ प्रयागराज से निकले, उनका गाड़ी का जीप का पहिया खराब हो गया। वो अचानक रात का टाइम था, लगभग 9-10 बज रहे थे। वो एक दुकान वाले से पूछे, सरदार जी थे, उनसे बोले कि मेरा टायर खराब हो गया है। तो बोले हाँ ठीक है, हमारे पास टायर है, आप लगा लीजिए। तो बोले कि लेकिन भैया दिक्कत एक और है। बोले क्या? बोले हमारे पास पैसे तो नहीं है। अब इतनी रात को आप किसी अनजान को ऐसे तो पैसे, बिना पैसे को सामान देगा नहीं। फिर वो सरदार ने दिया, बोला ठीक है आप बाद में दे दीजिएगा। बोलते हैं कि बिना किसी गारंटी के। अब उन्होंने बोला कि दादी ने बोला मेरे गहने रख लो, मैं आऊंगी पैसा देके तो गहने ले जाऊंगी। नहीं बहन, मैं आपके बात पे विश्वास है, लेके जाइए। कोई नहीं जानता था, ना इनको वो जानते थे ना वो इनको, लेके विश्वास पे टायर लगाए, आए घर पे। तो दादाजी बोले कि चलो कल सुबह जाके पैसे देंगे। दादी ने बोला नहीं, सुबह नहीं, वो दुकान बंद कर रहा था, उसने मेरे पे विश्वास से पैसे दिए हैं, उसको नींद अच्छी आनी चाहिए, अभी पैसे लो, चलो उसको दे के आएंगे। भोर में 2:30-3 बजे सरदार के घर पे इन्होंने नॉक किया, दुकान में ही रहता था वो। खोला, भैया क्या हुआ? फिर खराब हो गया क्या? बोले नहीं पैसे देने आए। तो बोले बहन जी भागे कहाँ जा रहे थे पैसे हमारे? बोले नहीं भैया, आपने हमारे पर विश्वास किया, हमारा भी कर्तव्य था कि आपके विश्वास को टूटने ना दें। तो ये देखिए कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें सीखने मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे में सिखा जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब कुछ भी चीज़ करो, किसी को तकलीफ ना दो। लाइफ एक बार ही मिलती है, खुल के जियो, एकदम बिंदास तरीके से जियो। लेकिन आपकी लाइफ सिर्फ आप जिए तो क्या जिए? जब आपकी लाइफ मिली, आपको मिली, तो सबके साथ सबके लिए जियो। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ इंक्वायरी है, तो प्लीज़ कमेंट में आइए, संपर्क करिए। और आज के लिए हम वीडियो समापन करते हैं। नमस्कार। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सपोर्ट बिना तो कुछ नहीं। मैं हर टॉपिक पे आपके वीडियो लेके आऊँगा जो आप चाहते हैं। आपको अगर डिबेट चाहिए तो मैं डिबेट भी लेके आऊँगा। लेकिन प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड शेयर, वी नीड योर सपोर्ट। धन्यवाद।